वो हाथ में कलर बढ़ते जा रहे थे। पुलिस उनको जो है वो रोक रही है। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है क्या भाई? ये नायब सैनी है। जब मुख्यमंत्री कह रहे तो सस्पेंड करो, तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपरासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। सिर्फ सोच कर देखिए, रूह कांप जाती है कि आईपीएस पूरन कुमार की जान किन परिस्थितियों में निकली होगी, किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया होगा सिर्फ जाति के नाम पर। और अब भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्ज और बेशर्म सरकार अपने अधिकारियों को बचाने की हर भरकस कोशिश कर रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सरकार की हरियाणा से लेकर के केंद्र की दिल्ली सरकार तक की चूल्हे हिला दी हैं एक आईपीएस के सुसाइड केस ने। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कैंसिल हो रहा है, नायब सिंह सैनी के दौरे कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन अपने चहेते डीजीपी को बचाने के लिए दोस्तों आज राहुल गांधी के दौरे से पहले भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्ज और बेशर्म सरकार ने पूरे हरियाणा को चंडीगढ़ से लेकर के किला बना दिया। राहुल गांधी को परिवार से राहुल गांधी ना मिल पाए, हर कोशिश की, लेकिन आज उन तस्वीरों को आपको दिखाऊंगा और एक सच दिखाऊंगा। 29 सितंबर के बाद से किस तरीके से आईपीएस पूरन कुमार डिप्रेशन में थे, वो कहानी मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन पहले ताजा डेवलपमेंट बता देता हूं। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब राहुल गांधी राजधानी दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए निकल रहे थे। आईपीएस पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात करने के लिए निकल रहे थे। मैं आपको बताऊं कि आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड 7 अक्टूबर को किया था और आप देखेंगे तो आज एक तरीके से 8 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 48 घंटे पहले दलित समाज के संगठनों ने और एक महापंचायत की थी, उसमें सरकार को 48 घंटे का वक्त दिया था, अल्टीमेटम दिया था, और आज वो अल्टीमेटम समाप्त हो रहा है और आज ही राहुल गांधी वहां परिवार से मिलने पहुंचे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी को परिवार से मिलने से रोकने की कोशिश कर रही थी हरियाणा पुलिस। जरा इन तस्वीरों को देखें। ये राहुल गांधी की तस्वीरें, किस तरीके से राहुल गांधी वहां पर मिलने जा रहे हैं और तमाम सारे लोग रोकते हुए। ये वो तस्वीरें हैं। हालांकि इसको लेकर के अभी ये दावा नहीं किया जा सकता कि ये कौन सी तस्वीरें हैं, कहां से आई हैं, लेकिन ये तय है कि वहां पर राहुल गांधी को रोकने के लिए हर कोशिश की जा रही है। हर कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, और ये उसमें से एक तस्वीर। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की बेशर्म सरकार ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने चहेते डीजीपी को, जिस पर एक आईपीएस, एक आईजी रैंक के अधिकारी की हत्या का आरोप है, सुसाइड के लिए उसके सामने कोई चारा नहीं छोड़ने का आरोप है, उसको लंबी छुट्टी पर भेज दिया। यानी कि आप सोचिए, जहां पर दुनिया के तमाम बेशर्मों की बेशर्मी दम तोड़ देती होगी, वहां से शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनकी सरकारों की बेशर्मी शुरू होती होगी। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि एक डीजीपी उसको लंबी छुट्टी पर भेज दिया जाए। पद से हटाना तो दूर, बर्खास्तगी तो दूर, सेवा से बर्खास्तगी तो दूर, पद से नहीं हटाया गया। आदेश रावल इस पर बहुत कुछ लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये एक नया ट्वीट आया, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। बताया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात करने हरियाणा सरकार ने डीजीपी से पहले ही हरियाणा सरकार ने डीजीपी को, जो शत्रुजीत कपूर है, उसको लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। 7 अक्टूबर को पूरन कुमार ने आत्महत्या की थी। अभी तक पूरन कुमार का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। सरकार और संगठनों की मांग है कि पूरन कुमार का अंतिम संस्कार तभी होगा जब डीजीपी को हटा दिया जाएगा, अपराधियों पर, आरोपियों पर एक्शन होगा। पूरी कहानी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा, आप आखिर तक बने रहिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा। कैसे अपने जमीर को मार करके ये काम कर रहे हैं। बड़ा एक्शन हो गया। क्या बड़ा एक्शन हो गया? जो मांग हो रही थी वो तो हुआ नहीं।
अब छुट्टी पर भेज दिया गया अपने लाडले को बचाने के लिए, जो मनोहर लाल खट्टर का पालतू बताया जाता है, उसको बचाने के लिए। आपको और एक तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए, वही खबर आज तक की तरफ से, जी न्यूज की तरफ से ही। आईपीएस पूरन कुमार लंबी छुट्टी पर भेजे गए। डीजीपी माफ कीजिएगा, आईपीएस पूरन कुमार केस में डीजीपी शत्रुजीत कपूर लंबी छुट्टी पर भेजे गए और उनकी जगह पर ओपी सिंह कार्यवाहक डीजीपी भी बना दिए गए। ये बाकायदा लेटर जारी किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन इनको हटाने के पहले एक जो मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो भी खबर बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कितना रोष व्याप्त है, लोग किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए हजारों की संख्या में लोग, दलित संगठनों के लोग, बहुजन समाज के लोग, पीड़ित परिवार से जुड़े हुए लोग सड़कों पर उतर आए हैं आईपीएस पूरन कुमार को न्याय दिलाने के लिए। शत्रुजीत कपूर को की बर्खास्तगी को लेकर के, उन पर एक्शन की मांग को लेकर के तमाम सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तस्वीरों को देखिए। हालात ये हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा टाल दिया गया है। ये खबर देखिए जरा। बताया गया कि हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में दलित समाज में नाराजगी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा जो है वो रद्द हो गया है। 17 अक्टूबर को सोनीपत में एक रैली होनी थी। आज 14 तारीख है, 3 दिन बाद सोनीपत में एक रैली होनी थी। उस रैली में हरियाणा कि सरकार के जब 1 साल पूरे हो रहे हैं, उस मौके पर रैली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उपलब्धियां गिनाने गए थे। लेकिन क्या कुछ हरियाणा सरकार के भीतर चल रहा है, वो 1 साल से पहले ही सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। किस तरीके से अधिकारियों का एक पूरा का पूरा नेक्सस उस पूरे सिस्टम में काम कर रहा है, जहां पर दलित, शोषित, वंचित समाज से आने वाला एक अधिकारी, जिसने तमाम मुसीबतों को सहते हुए, तमाम परेशानियों को धता बताते हुए वो मुकाम हासिल किया। लेकिन इन जातिवादी लठैतों और गुंडों के सामने वो जिंदगी की जंग हार गया। और उसी हारी हुई जंग पर अपनी जीत का परचम लहराने के लिए 1 साल पूरे होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा जाना चाहते थे। लेकिन अधिकारियों ने अपनी बेशर्मी के ऐसे हस्ताक्षर किए कि सब हरियाणा की सरकार में किस तरीके से छीछा लेदर मची हुई है, वो सब कुछ सामने आ गया। प्रधानमंत्री की रैली अब दोस्तों कैंसिल हो चुकी है। उधर नायब सिंह सैनी दिल्ली जाने वाले थे, उनका भी दौरा कैंसिल हो गया है। तमाम सारे और कार्यक्रम थे। नायब सिंह सैनी बताया जा रहा है कि वो नूह में महर्षि वाल्मीकि उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, वो उत्सव कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। तमाम तरीके के ऐसे बड़े कार्यक्रम जो है रद्द कर दिए, क्योंकि आईपीएस पूरन कुमार का सुसाइड केस जो है भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा सरकार के ताबूत में, ऐसा कहा जा रहा है कि आखिरी कील साबित हो गई है। क्योंकि इससे सीधे तौर पर हरियाणा का वो समाज आक्रोशित है और हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रैली, अपना दौरा भी टालना पड़ रहा है। इस बीच नायब सिंह सैनी के साथ एक मीटिंग में क्या बर्ताव हुआ, भरी मीटिंग में कैसे उनके आदेश को उनके मातहत ही मानने से इनकार कर रहे हैं, उसका खुलासा हो गया। जरा देख लीजिए ये वीडियो, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मामला सीधे तौर पर दलित अफसर की सुसाइड से जुड़ा हुआ है और ओबीसी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री को किस तरीके से, ऐसा कहा जा रहा मनोहर लाल खट्टर सुपर सीएम है तो उन्हीं का आदेश चलता है, और ऐसे में नायब सिंह सैनी का कोई आदेश मायने नहीं रखता। सुन लीजिए आप। तो जब काफी गहमागुमी हुई तो सीएम ने कहा, मैं जो बात हुई आपसे बिल्कुल स्पष्ट हुआ, सीएम ने कहा उनको कि सस्पेंड कर दो इनको दोनों को। आप ध्यान से सुनना भाई साहब, किसको कहा? सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी का। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है क्या भाई, ये नायब सैनी है, जब मुख्यमंत्री कह रहा तो सस्पेंड करो। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। तो ये सोच लो आप कि इस प्रदेश को, हरियाणा को कौन चला रहा है? इस प्रदेश को शत्रुजीत कपूर, खुल्लर और ऊपर से खट्टर, ये लोग चला रहे हैं। इसमें जो है ना सीएम, तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई सुनता है, रबड़ की मोहर है। तो ये स्थितियां दोस्तों लगातार हरियाणा में चल रही हैं। बलजीत वाल्मीकि राजपूत लिखते हैं, मनोहर लाल खट्टर शर्म करो। हरियाणा में आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में मुख्य
दोषी शत्रुजीत कपूर दलित अधिकारी को करप्शन केस के झूठे मामलों में चुन करके फंसाया जाता है। सुपर सीएम एमएल खट्टर की शय के चलते अभी तक पद पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर बना हुआ था, हालांकि अब हटाया गया है। केंद्र सरकार को इसमें दखल देना चाहिए, अमित शाह को टैग करते हुए ये बात कही गई। उधर एक और बड़ा सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। बताया गया कि आईपीएस पूरन कुमार केस में एक बड़ा खुलासा हुआ जिसमें कॉल डिटेल सामने आई है और उसमें यह कहा गया कि तमाम सारे और अफसरों के नाम शामिल हैं इस पूरे कांड में। ये देखिए वो अफसर हैं, देखिए कौन कौन से अफसर हैं। अनुराग रस्तोगी मुख्य सचिव, शत्रुजीत कपूर डीजीपी, और ये वर्तमान तो छोड़िए पूर्व और रिटायर्ड मुख्य सचिव भी शामिल है इसमें। देखिए टीवीएसएन प्रसाद, राजीव अरोड़ा, मनोज यादव, पीके अग्रवाल, और इसके अलावा एडीजीपी संदीप खिरवार, अमिताभ ढिल्लो, संजय कुमार, कला रामचंद्रन, माटा रविकिरण, सिबास कविराज, दर्जनों ऐसे आईपीएस और आईएएस रैंक के अफसर हैं जो मुख्य सचिव तक हैं। उनके पूरे के पूरे एक कोकस बनाया और उसमें फंसा करके तड़पा करके आईपीएस पूरन कुमार को उस हालात में पहुंचा दिया कि उनको अपनी जान लेनी पड़ी। इसी को लेकर के एक और ट्विटर हैंडल है मास्टर भूपेंद्र, वो लिखते हैं कि आईपीएस पूरन कुमार होनहार छात्रों में से निकल करके आईपीएस बने थे। सोचा था कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे, लेकिन चंडीगढ़ के मुद्दों पर पड़ी उनकी डेड बॉडी और पत्नी की सुनी सुनी आंखें और बेटी की बेचैनी पूछती है कि इंसाफ किस चिड़िया का नाम है, आखिर दलितों के हिस्से में कब आएगा इंसाफ। ये बात कही गई। उधर दोस्तों एक और मामला, तमाम सारे लोग इसको लेकर के आवाज उठा रहे हैं। उमाशंकर पटेल लिखते हैं कि हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। इसकी तैयारी तभी से चल रही थी जब डीजीपी का नाम आईपीएस अफसरों के लास्ट नोट में सामने आया था। इधर दिवंगत आईपीएस अफसर की पत्नी अमनीत पी डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटाने और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजौरिया समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी हैं। सरकार ने पहले ही बिजाड़िया को हटा दिया, उन्हें कहीं पोस्टिंग भी नहीं दी गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि गिरफ्तारी कब होगी ऐसे अपराधियों की जो आईपीएस की पोशाक में अपने ही साथी को जान लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं, लेकिन सच सिर्फ एक है कि एक दलित आईपीएस ऑफिसर को जातिवादी मानसिकता ने खुद की जान लेने पर मजबूर कर दिया। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।